Hello, future nursing officers. I am Rings, and currently I am working in the AIMS. And after a few days, I will join in the Railway Kolkata. So today I will only talk about Railway Nursing Superintendent exam. So I will talk about last moment में आपको क्या करना चाहिए. इतना अभी टाइम नहीं है कि आप अभी पूरा नया कुछ ट्राई करो, और कहीं से भी बेहतर ऑप्शन को अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ओनली 2 वीक्स टाइम है आपके पास, जो सिर्फ रिवीजन के लिए रखना चाहिए. आपका एप्लीकेशन बहुत दिन पहले हो चुका है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आपका सिलेबस एक बार कवर कर चुके हो. जिसका 1-2 बार 3 बार रिवीजन हो गया तो उनका बहुत अच्छा है, बट एक बार तो करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद ही प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करोगे तो आपका इतना टाइम से सिलेबस एक बार कवर अप हो जाएगा. सो उसके बाद अभी ओनली आपको जस्ट क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. फर्स्ट क्या नहीं करना चाहिए, उसमें आपको अभी और नया कुछ ट्राई मत करो. बट व्हाट विल यू डू, 10 डेज़ में जो नर्सिंग का पूरा सिलेबस है और एक बार रिवीजन करो. अगर आप सेकेंड टाइम रिवाइज करने का टाइम आपको नहीं मिला हो तो फिर भी इट्स ओके. 10 डेज़ में आपका पूरा और एक हो जाएगा इफ़ यू ऑलरेडी कम्प्लीटेड द होल सिलेबस 1 टाइम और 2 टाइम. जस्ट और एक बार रिवाइज कर लो. उसमें आपका जो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि हाँ, मैंने इतना किया, इतना मेरा रिवाइज करने का टाइम में बहुत कुछ ऐसा आएगा कि आपको याद नहीं है. फिर भी आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, कि ऐसे नॉर्मल है कि आप जब सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम वो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा आएगा कि आपको याद नहीं रहेगा. फिर भी आपको वो भी अच्छे से करना है, लाइन बाय लाइन, जैसे फर्स्ट टाइम किया था. 10 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है. इस टाइम में आपको जितना है सोशल मीडिया पूरा कट कर दो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कट कर दो. जितना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहा है उसमें पूरा फोकस रखो, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका ब्रेन सेल कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर आपका 10 डेज़ में, किसी का 5 डेज 6 डेज में भी रिविजन हो जाएगा, बट किसी का होता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो ऐसे हिसाब से आपका जो टाइमिंग है, स्टडी टाइमिंग, उसको एडजस्ट करके आपको टारगेट रखना है कि 10 डेज़ में इतना मैं कंप्लीट कर लूँगी. सो दैट्स द होल थिंग. अगर आप वर्किंग हो फिर भी आप कोशिश करो कि इस टाइम में ज़्यादा सेल्फ स्टडी करके, जितना टाइम आपका ड्यूटी आवर्स 6 आवर्स का ही होगा, नाइट होने के बाद 12 आवर्स का होगा, फिर भी आपके पास टाइम होगा. इस टाइम अगर करोगे तो ये पूरा ज़िंदगी पूरा आपको वो रिजल्ट मिलेगा. सो 10 डेज़ का हो गया. उसके बाद 5 डेज़ का जो प्लान होने वाला है, 5 डेज़ में और भी और एक बार ट्राई करो कि और जो थोड़ा मतलब, और इस टाइम आपको पूरा ऐसे नहीं करना है कि लाइन बाय लाइन करना है. जिसको जो हाईलाइट है, जो वीक एरियाज है, जिसको और भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जस्ट एक वीक रिविजन ये करना है 5 डेज़ में. तो और एक बार हो जाएगा पूरा. वो 10 डेज़ का जो आप रिवीजन कर रहे हो उसमें आपको पता चला जाएगा कि आपको कौन सा एरिया में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है. वो 5 डेज़ में आप जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम वो रिवीजन के टाइम में आप उसमें ज़्यादा फोकस करो. तो और एक बार हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका नर्सिंग का थ्योरी के लिए मैं बोल रही हूँ. उसके साथ साथ आपको MCQ भी करना है, एंड मॉक टेस्ट भी देना है. MCQ के लिए आप ऑलरेडी MCQ ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो. अभी आपको ऐसे किसी को लगता है कि अभी ओनली थ्योरी को रिवाइज करूँ, थ्योरी जितना और भी ज़्यादा बुक लेके और भी थ्योरी कहाँ से ढूंढ के करना है, ऐसे आपके दिमाग में रहता है. बट आपको इस टाइम में भी MCQ में मॉक टेस्ट पूरा आपको देना है. MCQ जो पहले किया वही MCQ रिवीजन में रखो. थ्योरी प्लस MCQ दोनों रिवाइज करो फर्स्ट 10 डेज़ में. जितना आप किया पूरा जो किया वही सेकेंड टाइम रिवीजन करने का कोशिश करो. उसके साथ साथ मॉक टेस्ट के लिए आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट परचेज किए हो वहाँ का मॉक टेस्ट का जैसे सेशन होता है, ऐसे हिसाब से आपका टाइम एडजस्ट करके मॉक टेस्ट दो. और मेरा टेलीग्राम चैनल में भी मैं मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ, उसमें भी आप दे सकते हो. तो ऐसे करके जस्ट दिस इज़ ओनली फॉर द मॉक टेस्ट. इज़ नॉट लाइक दैट कि पूरा एग्जाम पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम्स में कॉमन होने वाला है. ऐसे नहीं है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि कॉमन आने वाला है. बट दिस इज़ द सेल्फ असेसमेंट कि मैं 100 में कितना मार्क्स लेके आ रही हूँ, कितना मेरा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, कितना कौन से एरिया में मुझे फोकस करना चाहिए. ऐसे अभी भी 15 डेज है, मतलब आपका जितना गलती अभी भी हो रहा है वो आप अभी उसको सुधर सकते हो. सो उसमें फोकस करो थोड़ा. तो जस्ट रिविजन, मॉक टेस्ट, MCQ, दैट्स द ओनली थिंग यू जस्ट डू. बहुत सारे ने ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा अभी क्या करूँ, लास्ट में क्या करूँ, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में बहुत सारे ने ऐसे हैं मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम में. लास्ट मोमेंट में इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पूरा 3-4 मंथ और उससे भी ज़्यादा टाइम से आप प्रिपरेशन ले रहे हो, मतलब आप बहुत कुछ जानते हो. जस्ट दिस टाइम ओनली रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट, और कुछ नहीं करना है. और अभी भी जो लोग बोल रहे हो कि अभी 15 डेज़ में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़ा बोल दो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कुछ नहीं. आप पहले से कर रहे हो तो उसको रिवाइज करो. 15 डेज़ में क्या ही
अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बोल दूँ तो उसमें कुछ नहीं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बट ऐसे नहीं है कि आप अभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके एग्ज़ाम में जाके क्रैक कर लोगे। अगर आप पूरा वही फर्स्ट टाइम कर लिया तो वही रिवाइज करो, क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको जाना है। ऐसे ही तो कॉमन नहीं आने वाला है ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है कि मैं और पहले किया था थोड़ा या पूरा सिलेबस एक बार किया था, अभी लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक करके मेरा जो आएगा लिख दूंगी पहले। तो अब तो ऐसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं लिखने के लिए जा रहे हो, तो आपको ऐसे ये दिमाग में रखना है जितना आप किया पहले कर चुके हो ऑलरेडी उसको रिवाइज करो, उसको क्यों इग्नोर करना है, उसमें से शॉर्ट आउट मत करो कि अभी ये करूँगी ये नहीं करूँगी। फुल सिलेबस रिवाइज करो, ये हमेशा मैं बोलती हूँ, लास्ट मिनट भी मैं यही बोलूँगी। और ये हो गया आपका नर्सिंग का। नॉन नर्सिंग के लिए ऑलरेडी मैंने जो लास्ट 60 डेज़ प्लान किया था उसमें मैं बोल दिया था कि कैसे कैसे करना है, कितना टाइम तक करना है। बट अब अगर आप पहले से स्टार्ट नहीं किए हो तो अभी इतना नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आपको अभी भी बहुत, अगर आप बहुत वीक हो, आपके लिए बोलूँगी सिर्फ आप यूट्यूब में इमरान सर मैथ्स का जो मैथ एंड रीजनिंग का है उसमें से जस्ट हर एक चीज़ का मतलब जो होता है हर एक मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक एक करके वीडियो देख लो, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व देख लो, उसका जो पैटर्न है वो दिमाग में रह जाएगा। वो लास्ट 7 डेज़ में भी आप कर सकते हो। अभी भी अगर नहीं कर सकते, किसी का होता है ना याद नहीं रहता, तो अगर लास्ट मोमेंट में लास्ट 3 to 4 डेज़ में अगर वो वीडियो एक एक ट्रिक्स जस्ट आपको करना है, अगर वो ट्रिक्स आपको आपका ब्रेन में रह जाएगा तो एग्ज़ाम में आ जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए, जीके के लिए आपका नॉलेज ऑलरेडी है, हिस्ट्री आपको पता है। अभी तो इतना पूरा थॉरोली हिस्ट्री आप नहीं कर सकते हो। पॉलिटिक्स आपको जो रनिंग जो है कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। और करेंटली जो हो रहा है करंट अफेयर्स में, आपको अभी T20 चल रहा है, वुमेंस वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, जो क्रिकेट के ऊपर थोड़ा फोकस रहता है। और जो अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतलब वो वाला जो थोड़ा सोशल इश्यूज़ जो चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करो करंट अफेयर्स के लिए। और जो प्रोग्राम्स 2026 और लास्ट ऑफ द 2025 में आ चुका है और अपकमिंग आने वाला है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। उसमें से आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स मैक्सिमम आ जाते हैं। और इतना नहीं करना है, करंट अफेयर्स ओनली लास्ट 3 मंथ्स का थोड़ा अपडेट देख लो, दैट्स इनफ। और जीएस के लिए जो जनरल साइंस है उसमें आपको बायोलॉजी पूरा आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी नर्सिंग कर चुके हो और आपका 11-12 भी बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी इतना एक्स्ट्रा कुछ करने का नहीं है। बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। अगर आप पहले से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं बोला था कि 30 मिनट्स करके देखो, उसमें अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो दैट्स इनफ। उसके बाद एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा। अगर आप भी अभी कुछ नहीं किए हो फिर भी मैं बोलूँगी कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल का, पार्टिकुलर कुछ नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ नहीं होता है, कोई भी यूट्यूब चैनल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। बट उसमें से रेलवे का जो होता है उसमें से आप जस्ट ऐसे देख लो कि टॉप 500 जनरल साइंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उसमें से वो 500 थोड़ा एक बार वो वीडियो देख लो, थोड़ा थोड़ा करके पर डे 50-50-50 ऐसे करके, जो याद नहीं रहता ऐसे बहुत सारा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यू आर जस्ट जीनियस, जस्ट ऐसे आ जाएगा पूरा दिमाग में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किसने अब डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, ये सब आ जाएगा। बोर्ड मॉडल, ऐसे ये सब आपको आ जाएगा, जस्ट एक बार देखना है। सो उसके लिए भी अभी इतना टाइम नहीं है। सो ऐसे आप अभी 15 डेज़ में 2 आवर्स रखो नॉन नर्सिंग के लिए, क्योंकि आपके आधा घंटा मैथ्स में देना है, जीके के लिए और करेंट नॉलेज के लिए 1 आवर रखो, और जीएस के लिए 30 मिनट्स। उसमें से जितना हो सके उतना करो, इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा होगा कि आपको क्वेश्चंस देखने के बाद आपका हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में रखो कि अगर टफ आएगा वो सबके लिए टफ आएगा। जो लास्ट टाइम रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था वो सबके लिए टफ था, उसमें ऐसा भी क्वेश्चंस था जो कभी कोई सुना भी नहीं है कि हाँ यहाँ से भी आ सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन 4-5 तो था ही, तो वो सबके लिए ऐसे ही होने वाला है। उसमें से अगर आप आपका इंट्यूशन देख के, अगर आपका गेसिंग पावर बहुत ऊपर है, इंट्यूशन होता है ना, गट फीलिंग के यही आंसर सही होने वाला है, अगर आप कर सकते हो तो यू कैन। बट नेगेटिव मार्किंग का भी एक बात है, तो वो इग्नोर करो, 4-5 क्वेश्चन इग्नोर करो। उसमें से 30 में आप 5 मत अटेम्प्ट करो, 10 मत अटेम्प्ट करो, इतना भी कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स द होल थिंग अबाउट द नॉन नर्सिंग एंड नर्सिंग। अभी एक क्वेश्चन है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए रेलवे में। रेलवे में आप ट्राई करो 80 to 84 तक, मतलब 80 अगर कर चुके हो आप, दैट्स इनफ।
आपको मैं बोलूँगी कि 84 के ऊपर मत, अगर एक अभी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अगर बहुत ईजी क्वेश्चंस अगर इजी क्वेश्चंस है तो आप ठीक है 84 तक जा सकते हो, उससे भी ज़्यादा मत जाओ। आपको जितना भी इजी हो उसमें 15 to 20 क्वेश्चन टफेस्ट आने वाला है, आता ही है। सो 84 आपका टारगेट रखो, मतलब वो आपका अपर लिमिट होगा, ऐसे नहीं कि 84 ही करना चाहिए। 84 मतलब बहुत, जो टॉप करेगा वो इतना करके उसका फिर भी नेगेटिव मार्किंग होके बहुत कम हो जाएगा। आपका अपर लिमिट वो होने वाला है। लोअर लिमिट के लिए बोलूँगी 70 टारगेट रखो कि 70 तक आपको करना ही है ऐसे करके। नहीं तो अगर उससे भी थोड़ा कम करोगे तो आपका मार्क्स नेगेटिव होने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, तो 70 करना ही है। अगर आपको लगता है कि मैं और भी कर सकती हूँ तो जस्ट अप टू द 84, नॉट मोर देन दैट। और एक क्वेश्चन की कितना मार्क्स लेके आना चाहिए ये पूरा जोन के ऊपर डिपेंड करता है, और उससे भी ज़्यादा कि उसमें कौन सा जोन में कितना सीट्स है एंड कौन सा जोन से कितना फॉर्म फिलअप कर चुके वो कोई भी इंसान नहीं बता सकते हैं। तो अगर एक किसी ने बोल रहा है कि ये करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ गुड गाइडेंस। सो आपको भी थोड़ा, अगर किसी ने बोल रहा है तो आपको थोड़ा आपका खुद का ब्रेन भी यूज़ करना है। बट एनालिसिस कर सकते हैं, बट रेलवे का एनालिसिस करने के लिए इतना एग्जाम्स नहीं हुआ है लाइक द नॉट सेट हर 6 महीने में होता है, उसका एक पैटर्न बन चुका है, तो उसमें थोड़ा गेसिंग पावर हम लोग अभी दे सकते हैं कि ये होने वाला है। बट उसका तो ऐसे जोन वाइज भी ये नहीं होता है ना, तो उसमें आप कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होता है। सो जो लास्ट का जो कट ऑफ होता है हर एक जोन में अलग अलग कट ऑफ होता है, तो उसमें आपको फिर भी थोड़ा मार्क्स 65, अगर आप यूआर से हो तो 68 to 70 ये आपको टारगेट रखना है कि इसमें अगर होगा तो कोई भी जोन में जितना भी आपका ये हो चुका है, जितना भी आपका सीट्स है वो सब छोड़ो, 68 से 70 इट्स अ गुड नंबर। अगर आप एससी से हो तो उसमें 65 to 70 और 65 to 68 पॉजिटिव एक माइंडसेट रख सकते हो कि 64 से 68 आ रहा है। अगर आप दूसरा कैटेगरी से हो, ओबीसी के लिए भी 64 से 70 तक, एसटी के लिए तो बहुत, उसका काट ऑफ बहुत ही कम जाता है, तो उसको वो और भी कम होता है 6। बट नेवर एवर थिंक अबाउट द कैटेगरी वाइल यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑलवेज थिंक कि यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी लाइक ऑल अदर कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। सो वो वाला माइंडसेट लेके जाओगे तो एक टारगेट लेके जाओगे। बट अगर ये सोचोगे कि मेरा कैटेगरी है, मैं इतना लेके आ जाऊंगी तो फिर भी मेरा हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ गुड माइंडसेट। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द जनरल मार्क्स कि इतना मुझे 68 to 70 और 72 लेके आना है किसी भी तरह, वो आने के बाद आपका वो हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अभी मैं नॉर्थ सेट के लिए वीडियो लेके आऊँगी, बट आफ्टर एग्ज़ाम आई विल कम बैक for the document verification, medical verification, joining, etc. जो procedure है, question pattern, everything I will talk about that. But before examination, that's enough. Just stay positive, stay motivated and utilize the time. इतना भी टाइम नहीं है, so just utilize the time. इतना मत सोचो, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, आउटिंग सब कुछ स्किप कर दो, just for 15 days and we will meet in a railway hospital. Bye bye.